फ्रेंड्स हो, वेलकम टू नोबल क्लासेस नागपुर। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संथाल जनजाति। कौन सी संथाल जो जनजाति है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल ही आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है, तो देखो ये BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ कहीं भी संथाल जनजाति लिखी हुई है वहाँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए अपने रहना तैयार, ताकि मैं आपसे इसके बारे में बता सकूं कि ये असल में है क्या। ठीक है, संथाल जनजाति अपने बहुत बड़ी है वैसे तो पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू तो नहीं लेंगे, फिर भी एक अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम संथाल जनजाति। कौन सी? संथाल जनजाति। ठीक है, तो देखो भारत की अपने प्रमुख जनजातियों में से एक संथाल जनजाति मानी जाती है। तो आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि संथाल जनजाति भारत की जनजातियों में संथाल अपने परंपरावादी, कौन सी? परंपरावादी सामाजिक संगठन, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने मृतक यानी कि शादी संस्कार इस प्रकार के कार्य करती है। ठीक है ना, तो इसके लिए वो अलग से अपने कोई इसके अलग विचार नहीं है, बिल्कुल ही अपने एज इट इज़ जैसे हम रहते हैं उसी प्रकार ये करती है। ठीक है, ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, वस्तु आखेट, क्योंकि ये देखो जंगलों के अंदर रहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके निवास क्षेत्र वगैरह, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, आर्थिक कार्य इनके कौन कौन से? देखो ये आपको जब पूछ लिया आर्थिक कार्य क्या, तो ये हो जाएंगे इनके आर्थिक कार्य क्या, ये इनके आर्थिक कार्य। ठीक है, तो ये इनके आर्थिक कार्य हो गई। फिर देखो तो अपने श्रमिक के रूप में ये मौसमी स्थानांतरण करते हैं। मौसमी स्थान मतलब कि यानी कि पर्वतों पर रहते हैं, तो पर्वतों यानी कि मैदानी भागों में होता है। ठीक है, दूर दूर दराज यानी पर्वतों से ये मैदान की ओर आते हैं। ठीक है, जहाँ ये कृषि और अन्य कार्यक्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कि काम करते रहते हैं। ठीक है, ये पुनः अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं, यानी कि मौसम जब परिवर्तन हो जाता है तो उसके बाद वे पुनः अपने क्षेत्र की ओर लौट जाते हैं। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं? वो इसमें इससे प्रकट होता है कि इन्हें अपनी मिट्टी से बहुत लगाव, यानी कि अपने कह सकते हैं अपने मिट्टी यानी कि अपने मातृभूमि इनका बहुत लगाव है, क्योंकि ये वापस लौट जाते हैं। इसका आधार हम कह सकते हैं संथाल 12 गोत्रों में बंटे। कितने गोत्रों में बंटे हुए? 12 गोत्रों के अंदर संथाल बंटे हुए। ठीक है, इनमें देखो यथा यानी कि जैसा कि हरडाक, बरमू, एम्ब्रियाई, बारंडी, सरेन, टुड्डू, बसेर, बास्के, बीडिंग, चार प्रकार चारे और पोरिया। प्रत्येक गोत्र ऐसे 12 गोत्र होगा नहीं है, तो प्रत्येक गोत्र की अपनी परंपरा होती, क्या होती है? प्रत्येक गोत्र की अपनी एक परंपरा होती है, अलग अलग परंपरा। ठीक है ना, संताल के एक ही परंपरा होती है, फिर भी प्रत्येक गोत्र की एक अलग अलग परंपरा होती है। ठीक है, उस गोत्र में के लोग एक गांव में रहते हैं, यानी कि एक गोत्र के लोग एक गांव में ही रहेंगे। ठीक है, अनुमानित संतालों की संख्या 30 लाख से अधिक है। यानी कितनी? भारत के अंदर की जनसंख्या कितनी है? 30 लाख से की अधिक जनसंख्या किनकी? संतालों की। तो फ्रेंड्स देखो इनकी जनसंख्या कितनी है? 30 लाख। कितनी? 30 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या। इसमें यानी कि जिनमें से अधिकांश कहाँ लेते हैं संथाल लोग? एक तो रहते हैं देखो झारखंड के संथाल अनुमान परगना में निवास करते हैं। कहाँ परगना स्थान है वहाँ पर निवास करते हैं कौन? संथाल। ठीक है, तो इसके अलावा देखो कि ये अपने रंग रूप, भाषा और परंपरा से मलया, जावा, हिंदी जनजातियाँ, ठीक है, आदिवासियों से मिलते जुलते हैं। कहा जाता है कि संथाल यहाँ के आदिवासी, यानी कि आदिवासी कहाँ के? यहाँ के किनके? परगना के आदिवासी कौन? संथाल। इनका रंग काला, औसत कद सामान्य, नाक, नक्श और द्रविड़ प्रजाति के निकट है। क्या? द्रविड़ प्रजाति के ये निकट पाए जाते हैं इनकी अपने ब्राह्मण के आधार पर, जिसे कोल के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं कोल के नाम से भी हमें जानते हैं किनको? संथाल को। यह शरीर से चुस्त, यानी कि बिल्कुल एक चुस्त मानव। ठीक है, मन से बोले वाले। कैसे? मन से बोले वाले, सच्चे। कैसे? सच्चे, सवैष्णु, यानी कि एक अच्छे इंसान। ठीक है, यहाँ होते हैं। ठीक है, ये कारण है कि मैदानी भागों में आसानी से खप जाते हैं। इसी कारण यानी कि मैदानी भागों में खप जाना मतलब कि आसानी से यानी कि आ जाते हैं कहाँ? मैदानी भागों के अंदर। ठीक है, और देखो इनके बारे में क्या है। ये अपनी रोजी रोटी के लिए संथाल अधिक संख्या में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्थानांतरित करते हैं। इनका पूरा परिवार स्थान प्रवास करता है, इनकी पूरा परिवार इनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे इनके निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र ये वनस्थ यानी कि वनों और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं।
हर कोई जनजाति, ठीक है। भारत की आदिवासी जनजातियों में संताल आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से संताल आदिवासी सबसे बड़ी जनजाति है। आदिवासियों की अगर जनसंख्या देखें तो संताल सबसे अधिक नंबर पर आते हैं, ठीक है। इनकी जनसंख्या 30 लाख के लगभग पाई जाती है, ठीक है। और क्या देखो, तो इस जनजाति का प्रमुख प्रदेश कौन सा? झारखंड है। झारखंड का कौन सा स्थान? प्रज्ञा स्थान, ठीक है। यह रहा देखो, झारखंड का प्रज्ञा स्थान है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठारी भाग में, राज्य के पलामऊ और हजारीबाग जिलों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। बंगाल के पीठ भूमि बंगाल के अंदर है, भूमि का बंगाल के अंदर, ठीक है। उड़ीसा में कट्टे के सीमावर्ती क्षेत्रों में इनका निवास स्थान, क्या निवास स्थान है। वर्तमान समय में संताल लोग असम के चाय के बागानों में और बंगाल के सूती वस्त्र मिलों में और जूट की मिलों में मजदूरी का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? मजदूरी का, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं आगे इसके बारे में, प्राकृतिक पर्यावरण की ये कौन से पर्यावरण के अंदर निवास करते हैं। ये तो उनका निवास क्षेत्र हो गई। तो अब पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि कौन से पर्यावरण के अंदर निवास करते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का निवास करते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये वनों के अंदर रहते कहाँ रहते हैं, ठीक है। संतालों के मूल निवास स्थल का प्राकृतिक वातावरण एवं पर्यावरण वन प्रदेशों से युक्त आसमान धरातल होते हैं, यानी कि समतल धरातल नहीं, पर्वतीय स्थल, ठीक है ना। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होती है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में ये तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। शीतकाल में वर्षा की मात्रा न्यून होती है, यानी कि यहाँ पर वर्षा कोई होती नहीं शीतकाल के अंदर, ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर तक रहती है। यानी कि न्यून मतलब कि न्यून यानी कि शीतकाल के अंदर बिल्कुल ही ना के बराबर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, कोई ना के बराबर है, ठीक है। ऐसे पर्यावरण में संताल अपना आदिम जनजीवन व्यतीत करते हैं। कहाँ निवास करते हैं ये? ऐसा कि इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर ये अपना आदिम जनजीवन निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखता हूँ मैं ये शारीरिक संरचना इनकी, ठीक है। शारीरिक रचना कैसी है? इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों के समान है, ठीक। किसके समान है? द्रविड़ लोगों के समान पाई जाती है। त्वचा का रंग कैसा है? गहरा भूरा, यानी कि काला भी कह सकते हैं और गहरा भूरा भी कह सकते हैं। केसों की अधिकता, यानी कि बाल अत्यधिक होते हैं, ठीक है। तथा सीधे केस होते हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल घुंघरालू बाल नहीं होते, बिल्कुल सीधे बाल होते हैं, ठीक है। नाक लंबी तथा उठी हुई होती है, नाक लंबी तथा उठी हुई, ठीक है ना। और मुंह अपेक्षाकृत चौड़ा फैला हुआ होता है। होठ पतले और उभरे हुए होते हैं। कद छोटा होता है। कैसा? कद छोटा हुआ। ये पूछा जा सकता है कि संताल की अपने लिखिए क्या कहते हैं? शारीरिक रचना, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना होगा। इसके अलावा देखो आर्थिक व्यवसाय देखते हैं इनके क्या है। इन लोगों के जो मुख्य व्यवसाय कृषि पर निर्भर है। वैसे तो कृषि पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल अपने मध्य प्रदेश यहाँ पर ये मजदूरी कार्य भी करते हैं सूती मिलों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इनका प्रमुख व्यवसाय तो क्या है? कृषि व्यवसाय, ठीक है ना। ये लोग कृषि द्वारा चावल, मक्का, मोट अनाजों की उत्पत्ति करते हैं तथा भिन्न भिन्न फसलों को उन्हें बाजार के अंदर क्या करते हैं? वितरित करते हैं। क्या? बाजार बोने के लिए भिन्न भिन्न ढंग में प्रयोग लाए जाते हैं तथा ये चावल वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। चावल में प्राय क्यारियाँ बना कर बोते हैं और पौधा विस्तारण कर धन को लगाया जाता है, यानी कि धान को लगाया जाता है। किसको? पौधा स्थानांतरण के द्वारा, ठीक है। यानी कि पहले धान को यहाँ पर बो लिया जाता है, फिर कहीं उसको और प्लांट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हो इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं कि देखो राजस्थान के अंदर जवार, बाजरा, बखेर एक बाजरे की तरह की होती है, ठीक है ना। कर बोया जाता है। बखेर मतलब कि यार क्या समझ नहीं, ऐसे छिड़क करके बोना, इनको बखेर करके, ठीक है। मक्का को खड्डों में बोए जाते हैं, खड्डों में लाइक क्यारी बनाकर, ठीक है ना, जिसमें हर एक दाने को अलग अलग दबाया जाता है। दाना बोने वाला व्यक्ति हल चलाने वाले व्यक्ति के साथ साथ चलता है, यानी कि एक व्यक्ति हल लेकर चलता है और एक व्यक्ति दाना लेकर चलता है, ठीक है। अन्य अनाज व दूसरी फसलें सामान्यतः बखेर कर ही बोई जाती है, यानी कि ऐसे उछाल कर, ठीक है ना। यद्यपि संताल वनों को साफ करके कृषि करने वाली आदिवासी जनजाति में सबसे आगे है, यानी कि एक है चिमाता, लाइक दजिया और चिमाता आपने बेलों के अंदर सुनी होगी, उसी प्रकार ये सबसे आगे है। तो इनकी कृषि ढंग अधिक व्यवस्थित है, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से कृषि करते हैं। तो भी सभी समाज के लोगों से बहुत पीछे, यानी कि फिर भी ये परंपरा का साधन यूज करते हैं, तो ऐसे में वो पीछे है, ठीक है ना। इन लोगों में अभी तक सिंचाई, खाद, फसलों के हेरफेर की प्रथा नहीं है, यानी कि खाद बीज वो नहीं डालते हैं, फसलों की हेरफेर नहीं करते हैं। अगर 5 साल बाजरा बोना तो 5 साल बाजरा ही बोएंगे। ऐसा नहीं कि बीच के अंदर हम गंवार बोल रहे हैं, जवार बोल रहे हैं या फिर अदर मक्का बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनको केवल अपने से मतलब होता है कि बाजरा सही तो हम बाजरा ही बोएंगे, भले हमारा
उत्पादन कम हो, लेकिन ये बाजरा ही बोते हैं, ठीक है ना। इस कारण इनकी उपज में बहुत कम पहुंची, यानी कि हर साल आप एक ही फसल का उत्पादन करोगे तो ऑलरेडी उस खेत के अंदर फसल मात्रा कम होगी, ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं। इस कृषि के अंतर्गत आखेट भी संताल लोग बहुत करते हैं। आखेट मतलब कि शिकार, ठीक है। संतालों में जीविका का प्रमुख प्रमुख अंग यानी कि जीवों का उपार्जन का क्या प्रमुख अंग है, कौन, आखेट, ठीक है। वन्य पशुओं का शिकार एवं मछली पकड़ने सामान्यतः पाया जाता है, यानी कि ये शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं। इन्हीं के जीवन में धीरे धीरे निर्भरता कम होती जा रही है, यानी कि वर्तमान में भी कम हो गई। वर्तमान समय में संताल आदिवासी आखेट की भांति वन्य पशुओं के संग्रहण पर भी कम कम निर्भर रहने लगे, ठीक है। यानी कि ये पहले संग्रहण करते थे, वो भी नहीं करते। कृषि कार्य में मुक्त होने से वनों से कंदमूल, फल, शहद आदि एकत्रित कर लेते हैं। यानी कि देखो जब कृषि कार्य से फ्री हो जाते हैं ना, तो ये सब कार्य करते हैं। कौन, शिकार हो गई, फल फूल इकट्ठे करना हो गया, ठीक है। तो ये उस टाइम कार्य करते हैं, कब, जब ये अपने बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कृषि कार्य से, तब ये ऐसा कार्य करते हैं। संताल आदिवासी एक मजदूरी करने लगे, यानी कि संताल अब आदिवासी क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कंदमूल इनको बेचकर भी कुछ अच्छा अर्जन नहीं कर सकते इतनी संपत्ति जैसा कि हम रोजाना मजदूरी करके कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम के क्षेत्रों में कार्य करने लगे हैं, ठीक है। इन कारखानों में चाय, बगीचों में स्त्रियाँ, ठीक है, ऐसा कार्य करती रहती, ठीक है। इनकी संख्या घट गई क्योंकि लोग स्थानांतरित होकर असम के चाय के बगीचों में काम करने, यानी कि जहाँ ये पुराना आवास थे ना, वहाँ पर से इनकी संख्या। तो देखो अब हम आगे देखते हैं कि असम के मजदूरी करने चली गई है, तो हमने देख लिया, ठीक है। जूट के मिलों में स्थानांतरित होकर चली गई। देखो संताल लोग और क्या करते हैं, संताल लोग टोकरियाँ बनाने की कला में दक्ष होते हैं, यानी कि आज अपने क्या कहते हैं इसको, जब टोकरियाँ बनाने आएगी इनको, तो ये अच्छा खासा अर्जन भी करेंगे, तथा नहीं ये टोकरियाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या और क्या कर लेते हैं, आदिवासी लोग अपना उद्योग भी चला लेते हैं, यानी कि टोकरियों का उद्योग है, ठीक है। इस जनजाति में शिक्षा के प्रसार के कारण लोग शिक्षित होने लगे, यानी कि वर्तमान में तो अपने सरकार के सहयोग से, चाहे मैं इस वैसे सरकार का नाम तो नहीं लूँगा, फिर भी एक ना अच्छी सरकार की वजह से इनमें भी हमने शिक्षा का संचार हुआ है, ठीक है। आज जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, वैसे भी लोग आज भी संताल के ऐसे बच्चे हैं, संताल जनजाति के, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं आज भी, ठीक है ना। अधिकांश संताल अब भी पुराने व्यवसायों में लगे हुए हैं, इसी कारण पिछड़ी व्यवस्था में है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा संताल व्यवस्थित हो गए हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज भी वैसा ही है, लेकिन कुछ हद तक तो है ना बदलाव हुआ है, ठीक है। इनके भोजन क्या क्या ये देखते हैं। देखो संताल लोग प्राकृतिक पर्यावरण से ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि पर्यावरण से ही सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। इनके भोजन में चावल, जवार, बाजरा जो ये बोलते हैं, ठीक है ना, का स्थान प्रमुख है। आखिर से प्राप्त पशुओं को ये लोग अपने भोजन का अंग मानते हैं, यानी कि मांस हो गए, ठीक है ना। ये इनका मांस और मछली, इनका सेवन प्राय सभी संताल करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी भाषा। तो इनकी भाषा देखो किस प्रकार की है, वो आज हम इसके देखेंगे, ठीक है। प्राकृतिक भाषा हम देख लिया, सॉरी की थोड़े प्रॉब्लम हो गई यहाँ। अब इनकी देखते हैं हम भाषा, क्या देखते हैं, भाषा। तो भाषा की अगर बात करें तो संताल लोग मुंडा भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, भाषा कौन सी बोलते हैं, मुंडा। कौन सी भाषा, मुंडा, इसको याद रखना। यह आस्टिक भाषा का ही एक उपवर्ग आस्ट्रो एशियाटिक है, ठीक है ना। जो आस्टिक भाषा ना, उसका ही एक उपवर्ग आस्ट्रो एशियाटिक है। इसके अतिरिक्त संताल लोग बंगाली, बिहारी, असमी भाषा भी बोल लेते, क्योंकि यहाँ पर तो ये लोग काम करते हैं, तो जहाँ काम करेंगे वहाँ पर ऐसी भाषाएं वो अवश्य ही अपने संपर्क में आती है, तो वैसा सीख लेते हैं। मूल भाषा इनकी मुंडा, कौन सी, मुंडा इनकी मूल भाषा, ठीक है। यह आदिम मूल क्षेत्रों में ही बोली जाती है। असम, बिहार के सभी समाज में संपर्क होने के कारण इनकी भाषा में भी सीखना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि देखो ये अलग जिस स्टेट के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ की भाषा का भी इन पर प्रभाव पड़ता है, और ये वो भाषा भी सीखने में सक्षम है, ठीक है ना। अब देखो वस्त्रभूषण, पुरुष नहीं, संताल पुरुष घुटनों के ऊपर धोती पहनते, क्या पहनते हैं, धोती, पुरुष तो, ठीक है ना, घुटनों के ऊपर तक। अवशेष तथा अवशेष यानी कि जो बचा भाग है वो नंगा रहता है, यानी कि ऊपर वो कुछ नहीं पहनते, ठीक है। विशेष अवसरों पर कुर्ता पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती है, स्त्री क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, ठीक है। और उसी को फनिस और वक्ष स्थल पर लपेट लेती है, ठीक है। उसी को कहाँ पर, वक्ष स्थल पर लपेट लेती है। अब ब्लाउज और चोली का उपयोग भी करने लगी, यानी कि ब्लाउज जो आप जानते हो यार हो, अब ये छोटी मोटी चीज़ें हम क्या बताएं, ठीक है। इनका उपयोग करने लगी। ये पत्थर, मोती, मूंगा और साधारण धातुओं के गहने पहन लेती, ठीक है ना। ये किसी के भी गहने पहन लेती है, इनका
कोई विशेष है नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं ग्रह और बस्ती, इनकी ये इनका घर कैसा होता है, ठीक है ना। संताल का घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बांस और फूस का बना होता है, यानी कि बांस फूस होते हैं ना, बिल्कुल घास फूस उसका बना। घरों की दीवारें बांस या पत्थर के से निर्मित होती है और छाजन होती है वो बांस से होती है और लकड़ी फूस के बने होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों में कपड़ेल होती है ना, वो ये बिल्कुल ऐसी होती है कपड़ेल, जानते हो आप, देखो कि इस प्रकार की होती है कपड़ेल, ठीक है ना। इसके ऊपर फिर एक और कपड़ेल रख दी जाती है, फिर इसके ऊपर एक और कपड़ेल, फिर इसके ऊपर एक और कपड़ेल, फिर इसके ऊपर फिर यहाँ पर कपड़ेल, तो ऐसे करके एक गन बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो वो एक कपड़ेल होती है, ठीक है, उसे कहते हैं कपड़ेल। कपड़ेल का उपयोग करते लेते हैं, यह पूजा स्थल पितर कहलाता है, ठीक है, पितर कहलाता है इनका पूजा स्थल, जहाँ ये रोजाना पूजा करते हैं अपने इष्ट देवता की, ठीक है ना। जहाँ स्त्रियाँ का वर्जित होता है, इनकी अपने पूजा स्थल पर कौन नहीं जा सकती, पूजा स्थल पर कौन नहीं जा सकती, स्त्रियाँ कौन नहीं जा सकती, स्त्रियों को अलाउड नहीं है कहाँ, अपने कहाँ पर, स्त्रियाँ कहाँ नहीं जा सकती, पूजा स्थल पर स्त्रियाँ नहीं जा सकती, अलाउड नहीं, ठीक है ना। ये गाँव जिसमें 100 से 200 घर होते हैं, कितने घर होते हैं, 100 से 200 घर, कितने होते हैं अपने संतानों के परिवार के अंदर घर कितने होते हैं, 200 से 200 के अंदर कितने, आई मीन 200 के अंदर ही घर होते हैं, ठीक है, एक गांव के अंदर, ठीक है। एक ही वर्ग के होते हैं, यानी कि एक ही गोत्र या फिर कह सकते हैं एक ही वर्ग के होते हैं ये घर, ठीक है। इनकी बस्ती स्थायी कहलाती है, यानी कि स्थायी होती है, स्थायी कहलाती एक ही बात है, ठीक है ना। वो जल स्रोत है, देखो कृषि है, भूमि है, सुरक्षा बस्ती, संदल के चुनाव के प्रमुख, यानी कि इनकी बस्ती कहाँ बसेगी, इसका प्रमुख चुनाव कौन करता है, एक तो जल के स्रोत, कृषि, भूमि और सुरक्षा, ठीक है ना। तो हम पढ़े इसके, तो देखो अब हम पढ़े इनके संताल के, यानी कि उपकरण, अस्त्र शस्त्र, यानी कि ये अपने किससे उपकरण, क्या है इनके उपकरण। कृषि के लिए लकड़ी के हल का उपयोग करते हैं, किसके लकड़ी के हल का उपयोग करते हैं। यह हल लोहे का भी लगा लेते हैं, कभी कभी हल लोहे का भी लगा लेते हैं, यानी कि जो पैसे वाले संताल होते हैं वो हल लोहे का भी लगा लेते हैं, ठीक है। हलों को बैलों से खींचवाते हैं, बैलों से खुद नहीं खींचते हैं, बैल में कुंदा, कुल्हाड़ी, खुरपी अन्य इनके प्रमुख उपकरण हैं। घरों में एल्यूमिनियम आदि धातुओं के बर्तन का प्रयोग करते हैं। शिकार के लिए धनुष, भाला और कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं, किसका, धनुष, भाला और कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं, किसके लिए, शिकार के लिए। अब देखते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था, किस प्रकार ये अपने समाज के अंदर रहते हैं, ठीक है। संताल लोगों के प्रकृति पर विशेष निर्भर होने से इनमें अति जातियों की भांति सामाजिक ढंगों की प्रवृत्तियाँ निर्भर करती है, ठीक है ना, विशेष रूप से पाई जाती है। यह लोग समूह में ग्राम बनाकर, यानी कि घर बनाकर, एक गोत्र का एक घर होता है, यानी एक गांव होता है, ठीक है ना, निवास करते हैं। परिवार के मुखिया के अनुरूप ही अपना कार्य करते हैं। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, अपने परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है, किसका होता है, संताल के अंदर, ठीक है ना। जनजाति, हमें संताल जनजाति में विवाह कई ढंग के प्रचलित है, जिसके आधार पर हम विवाह प्रथा को 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो होती है हमने नीट, कौन सी, नीट बोलोक, ठीक है, नीट बोलोक, ठीक है ना। विवाह से पूर्व प्रेम संबंध होने पर युवक एवं युवती वन में भाग जाते हैं, कहाँ, वन में अंदर भाग जाते हैं तथा कुछ दिन रहने के बाद लौट आते हैं। इनकी वापसी पर घर वाले मंदिरा, यानी कि इंडिया, इनकी खुद की भाषा है हडिया, ठीक है ना, और हम कहते हैं मदिरा, ठीक है। मदिरा पिलाते हैं, इनके बाद दोनों पति पत्नी की भांति रहने लगते हैं, ठीक है ना। इनकी एक अपने विवाह, कौन सा, अपने नीट बोलोक, ठीक है, नीट बोलोक या इनका विवाह, ठीक है, यह तो समझ में आ गई। अब देखो बपला या किरिंग बिहू, ठीक है, इसमें क्या होती है, परिवार वाले युवक को, यानी इसमें परिवार वाले लड़कों को खरीदते हैं, ठीक है ना। कभी कभी विवाह से पूर्व यदि लड़की गर्भवती हो जाती है तो गोत्र नहीं मिलती है, तो संतान लोग पंचायत करके लड़के के पिता से चावल लेकर प्रेमी युवक के साथ विवाह कर देते हैं, यानी कि जो हमारे प्रेमी युवक होता है उसके साथ ही उसका विवाह किया जाता है, किसका, जो गर्भवती जो हो जाती है, ठीक है ना, उसका। इसे कहते हैं बपला या किरिंग विवाह, क्या कहते हैं, बपला या किरिंग विवाह, ठीक है। अब एक देखो एक और विवाह कहते हैं इतुर, क्या, इटूट, ठीक है ना। इस विवाह, ये टूट है, ठीक है ना, ये टूट है, जो हम ये इंग्लिश के अंदर ये टूट होगा, ठीक है ना। इस विवाह प्रथा में युवक जिस लड़के से विवाह करना चाहता है उसका हाथ रंग देता है, यानी कि उसको किसी भी रंग से रंग देता है, लाल, पीले, हरे, गुलाब, ठीक है ना। यदि लड़की तैयार हो जाती है तो सामान्य विवाह कर लेता है, किंतु तैयार न होने पर लड़की को अपहरण कर
कर लेता है, ठीक है। यानी कि उसको एक अपहरण, जैसे कि हमने कहता है कि अपने नीट बॉल को विवाह के अंदर होता है ना, फिर वो नीट बॉल को विवाह कर लेता है, ठीक है ना, जब लड़की मनाही कर देती है। तो अब देखो एक और विवाह का सैया विवाह, कौन सा विवाह, सैया विवाह भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं सैया विवाह, इसमें विधवा स्त्री विधुर पुरुष से विवाह करने की प्रथा, ठीक है। यानी कि विधवा एक साथ बनी था, ठीक है ना, विधवा और विधुर, ठीक है ना। संतान लोगों की सामाजिक व्यवस्था विकसित करती है। इसमें प्रादेशिक संगठन पाया जाता है। गाँव के मुखिया को सामाजिक दृष्टि से समाजजनक माना जाता है, तो उसमें राजनीतिक आधार भी प्राप्त होते हैं, यानी कि वो जो कई का वही होगा, ठीक है। गाँव के सभी लोग उसके अधिकार में रहते हैं। बड़े गांव में पंचायत रहती है, जिसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु गांव का मुखिया राजनीतिक दृष्टि से सबल होता है, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि क्या होता है, सबल होता है गांव का मुखिया, ठीक है। ये लोग भूत प्रेतों, कौन से, ये लोग भूत प्रेत हैं, संतान लोग विश्वास करते हैं, किसमें, भूत प्रेतों के अंदर विश्वास करते हैं। टूना का भी सभी आदिवासी अपने मनोतिक तथा बीमारियों से दूर रहने के लिए सहारा लेते हैं, किनका, आजादी टोना का, ठीक है ना। संतान लोगों का मुख्य त्यौहार कौन सा है, ये मुख्य त्यौहार कौन सा, सोनाई, कौन सा, सोराई। सोराई इनका क्या है, मुख्य त्यौहार किनका, अपने संतान लोगों का, ठीक, कौन सा, सोराई के नाम से पुकारा जाता है। यह नवंबर दिसंबर में पौष मास में आता है तथा इस धान की फसल काट ली जाती है। इस त्यौहार पर भेड़ बकरी या मुर्गी की बलि दी जाती है, किसकी, भेड़ बकरी या मुर्गी की बलि दी जाती है तथा त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार बसंत ऋतु के आरंभ में आता था। इस समय नृत्य किया जाता है, गाने बजाने पूजा की जाती है तथा इस त्यौहार के प्रारंभ में इस त्यौहार के आरंभ में मनाया जाता है। इस त्यौहार के आरंभ में, जो सोसाई त्यौहार है ना, इसके आरंभ में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस समय नृत्य, गाने बजाने के साथ साथ पूजा की जाती है। संताल जनजाति की जनसंख्या यद्यपि सर्वाधिक है, कैसी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किंतु यह भौतिक रूप से अपने क्या है, भौतिक रूप से छोड़ सकती है, सभ्य समाज के संपर्क में आने लगी है। जैसे जनजाति मजदूरी के व्यवसाय साथ साथ अपना जीविकोपार्जन कार्य करने में व्यस्त है। इनका मूल क्षेत्र धीरे धीरे संतालों की कमी कर रहा है। क्या मूल क्षेत्र धीरे धीरे संतालों की कमी कर रहा है। ये लोग बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम के नगरीय क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। कुछ संताल शिक्षित होकर सेवाओं के कार्य भी कर लगे। इनकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है संताल, कौन से, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी संताल लोगों की उपस्थिति आज भी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर देखो बीए के संदर्भ में या फिर BSc जो का भी आपने है आपके कॉलेज स्टडी, उसके वीडियो भी हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम BA के छाड़ते हैं, ठीक है ना, किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास किनके, BA का, ठीक है ना। हम देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चलने वाला, ठीक है ना। देखो हम पढ़ाते हैं BA, एक तो BA के अगर कोई है स्टूडेंट तो इस चैनल पर आ जाएं, ठीक है। PG कॉलेज के हैं कोई, PG कॉलेज के इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के है, वो भी आ जाएं, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर कोई है जो कॉलेज की स्टडी करता है, यानी कि कॉलेज लाइफ के अंदर जी रहा है, लेकिन कॉलेज के अंदर क्लासेस नहीं हो रही, क्या हो रही है, कॉलेज के अंदर क्लासेस थोड़ी सी कमी है या फिर नहीं है, ऑनलाइन है, जो कुछ भी है, तो उसका इलाज है कि वो हमारे पास आएँ और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ही और एक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कितने, BA चाहे BSc जहाँ कहीं भी हो आप, उसके अंदर एक सक्सेस वाले होगा, ठीक है ना। क्या सक्सेस आपके हाथों के अंदर होगी अगर यहाँ पर आप बने रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी चली गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके फिर इसको बेल आइकन को भी दबा लेना, इसको बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको नए अपने टॉपिक की वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।